आइए पहले गुरु वर्ग को प्रणाम कर लेते हैं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। बोलो श्री श्री गौर हरि श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी त्वेषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश कृष्ण भक्ति पति देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। आप लोग यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, मैं एक श्रोता को 1000 के बराबर समझ रहा हूँ। तो इसका मतलब है हजारों में यहाँ लोग बैठे हुए हैं। हजारों में अगर श्रोता हो तो वक्ता का हमेशा भाव जो है वो बड़ा ऊंचा हो जाता है, उसके अंदर खूब सारी उत्साह भर जाता है। तो एक एक श्रोता कितने के बराबर है? 1000 के बराबर है। मेरे ध्यान से सुनना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते।
लाहिड़ी महाशय एक कीर्तनिया थे, पढ़े लिखे थे, अरबी फारसी भी जानते थे। मुसलमानों के राज्य में उन्होंने अच्छी खासी नौकरी भी की थी। यहाँ ये दिखाया गया है कि हर तरह का व्यक्ति भगवान की भक्ति में कैसे परिवर्तित हो जाता है। अगर हर तरह का व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ कभी ना कभी, तो कहीं ना कहीं, तो कैसे ना कैसे। तो उन्होंने, लाहिड़ी महाशय ने, एक गुण था उनका कि वो गाते बहुत अच्छा थे। जरूर अपनी जवानी में उन्होंने गजलें गुजलें गाई होंगी, लेकिन जब रिटायरमेंट पे आ गए तो बंगाल में कीर्तन पार्टियां होती हैं, वो कीर्तन पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली और कीर्तन पार्टी में गाने लगे। अब कीर्तन पार्टी में गाने वाले लोग क्या वो वास्तव में कीर्तनिया हैं? ये बड़ी जानने वाली बात है। बंगाल में आपको आर्टिस्ट बहुत मिल जाएंगे, बहुत सुंदर गाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन की मंडलियां मिल जाएंगी जो आपके घर में 24 घंटे का कीर्तन कराएंगे। 6 लोग आएंगे, उनके 8 घंटे गाएंगे, ऐसे 3 पार्टियां, और खूब जबरदस्त कीर्तन होगा। लेकिन 6 घंटे के बाद जब एक पार्टी चली जाएगी और दूसरी पार्टी आएगी, फिर पता क्या होगा? पहली वाली पार्टी बाहर जाके सिगरेट पीनी शुरू कर देती। 6 घंटे तो इतना जबरदस्त कीर्तन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था इनसे बढ़कर कोई कीर्तनिया दुनिया में नहीं होगा। लेकिन बाहर जाके सिगरेट पीना शुरू कर दिया, बीड़ी पीनी शुरू कर दी। ऐसे कीर्तनिया खूब मिलेंगे बंगाल में भी। यहाँ भी कीर्तन करते थे, बहुत सारे लोगों ने कीर्तन किया है, लेकिन शराब भी पीते थे। नॉर्थ यूपी की बात बतला रहा हूँ। मैंने तो देखा एक आदमी खूब सुंदर तिलक लगाए हुए बंगाल में, धोती कुर्ता पहने हुए, हरि बोल कर रहा है और हाथ में मछली पकड़ी हुई है। हरि बोल, हरि बोल। देखो, मैंने कान में वो लगाया फिर भी पूरा सुनाई नहीं दे रहा। खैर, अब यहां ये प्रश्न उठता है कि कीर्तन करने का फायदा होगा या नहीं होगा? कीर्तन करने का फायदा होगा कि नहीं? जब कोई पैसा कमाने के लिए कीर्तन कर रहा है, अपने को सुधारने के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि पैसा मिलता है इसलिए। अच्छा, और मैंने देखा खुद पर्सनली, कीर्तन जब करेंगे 6 घंटे तो रोएंगे, आंखों से झरझर पानी बहेगा। हरि बोल। मैं कहता था इनसे बढ़कर तो कोई, क्योंकि भक्ति की ये निशानी है कि हम जाप करें, कीर्तन करें तो आंखों से आंसू। क्यों बहते हैं आंसू मालूम है? क्योंकि हृदय पिघलता है। तो पिघला हुआ हृदय आंखों से क्या बन के निकलता है? आंसू निकलता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नैनम गलद अश्रुधारा, वदनम गदगद रुद्या गिरा,
पुलकेर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कब ऐसा समय आएगा कि मैं आपका नाम लूं, तब नाम ग्रहणे भविष्यति, आपका नाम ग्रहण करते ही नयनम गलद अश्रुधारा, आंखों में अश्रुधारा आ जाए। हमारे पिछले जन्म के कई सारे अपराध हैं, इसलिए आंखों से आंसू नहीं आते हैं। हम रो लेते हैं अपनी कोई चीज के गुम हो जाने पे, या किसी ने कुछ बुरा कहा है उसकी बात सुनकर, बड़ा बड़ा तीखा बोला उन्होंने, बात तो मेरे दिल पे जाकर लगी है, वो निकलने वाली नहीं है। लो बोलो, बात दिल निकलना ये संसार है। अब लहड़ी माशे कीर्तनीय पार्टी में कीर्तन करते करते थोड़ा सा हृदय उनका सॉफ्ट हो गया, तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि उनकी कीर्तन पार्टी की मंडली वैष्णवों के समुदाय में जाकर बैठ गई। वैष्णवों का समुदाय जो सच्चे वैष्णव होते हैं, वहां पर वो लोग कीर्तन कर रहे थे, तो इन्होंने भी कीर्तन किया, लहड़ी मास्टर जी ने भी कीर्तन किया, और बड़े राग तरंग में कीर्तन किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जैव धर्म में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि वैष्णव लोग उनकी राग रागनी के कीर्तन से प्रसन्न नहीं थे, वो प्रसन्न नहीं थे, लेकिन ये गा रहे थे। अब वैष्णव के बीच में गाने से उनकी सुकृतियां बनती जा रही थी। धीरे 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 उन्होंने प्रश्न उत्तर करने शुरू कर दिए। किसने? लाड़ी माशे ने। तो एक वैष्णव थे, वैष्णव दास उनका नाम था, वो उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। सत्संग का मतलब ही है प्रश्न उत्तर, याद रखना। हम कहते हैं ना कोई प्रश्न है, जनरली लोग चुप हो जाते हैं, प्रश्न होने चाहिए। भगवान अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछे तो गीता बन गई। परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न पूछे तो भागवत बन गई। ऐसा ही जैव धर्म में बहुत सारे वैष्णवों ने प्रश्न पूछे हैं, तो जैव धर्म बन गया, ये ग्रंथ बन गया। तो बहुत सारे प्रश्न थे, काफी मैं ले चुका हूं। अभी एक प्रश्न है भगवान कृष्ण के ऊपर। कृष्ण अगर भगवान हैं तो वो नित्य हैं, सनातन हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हिंदी समझ आई? वो नित्य हैं, सनातन हैं, क्या मतलब बताओगे भाई तुम पिछले वाले? हाँ तुम ही बताओ, चलो जोर से बोलना। वैसे मैंने हियरिंग एड लगाए तो हुए हैं, लेकिन इतना काम नहीं कर रहे। हैं? हाँ, कृष्ण नित्य हैं, सनातन हैं। इसका क्या मतलब? वो हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन हम अपने ग्रंथों में देखते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ, तो नित्य कहाँ हुए वो? ग्रंथों में क्या देखते हैं? कृष्ण का जन्म हुआ। महाभारत में तो ये दिखाया है कि कृष्ण मर गए, उनका मरण भी दिखाया है, उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। तो फिर कृष्ण की जो मूर्ति है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो नित्य कहाँ हुई, सनातन कहाँ हुई? तो इस बात को समझो जरा ध्यान से।
जैव धर्म है, जीव का धर्म है, कृष्ण के बारे में बतला रहे हैं, ध्यान से समझना। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये दुनिया नित्य नहीं है, पैदा होती है और नष्ट हो जाती है, पैदा होती है नष्ट हो जाती है। इसलिए हमारी यहाँ पर जितनी भी विचार हैं, भाषा है, जो भी एक्सप्रेशन है, उसमें पैदा होना और मरना ऑटोमेटिकली डला हुआ है। भाषा में ये कमी है। क्यों? क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया नित्य नहीं है। जैसे सूरज नित्य है, लेकिन हम कहते हैं सूरज पैदा हुआ, उदय हुआ। सूरज को क्या कहते हैं? सूरज उदय हुआ। उदय तो होता नहीं है, सूर्य तो नित्य है। ये कि हमारी भाषा है, ये भाषा की समस्या है, हम ऐसा बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं सूर्य डूब गया। अब बोलो वो डूबता है कहीं? सूर्य तो डूबता नहीं है, लेकिन हमारी भाषा बोलती है सूरज डूब गया। तो जो नित्य सूरज है, जो ना कभी पैदा होता है ना कभी डूबता है, लेकिन हमारी भाषा में वो उगता भी है और वो डूबता भी है। तो लहरी महाशय जी ने कहा कि शास्त्रों में तो भगवान पैदा भी होते हैं और शरीर को त्याग देते हैं। तो बाबा जी ने कहा देखो भाई, इस बात को समझना, कृष्ण का जन्म लेना, कृष्ण की लीलाएं करना और उनका देह त्याग, ये सब बातों का उलटफेर है, सच्चाई नहीं है। ये क्या है? बातों का उलटफेर है। क्योंकि कृष्ण मूर्ति सच्चिदानंद हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद माने जो कभी मरते नहीं है, ना पैदा होते हैं, सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद है। तो उनमें जो ये देखा जाता है कि वो पैदा हुए, उन्होंने देह त्याग किया, ये इस जड़ दुनिया में ऐसा होता है ना, इसलिए हमें दिखाई देता है। क्योंकि इस जड़ दुनिया में हर चीज पैदा होती है और हर चीज खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान ने अपनी गीता में लिखा है, खुद लिखा है, बोला है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं य वहति तत्वता। मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। दिव्य का मतलब है साधारण नहीं है, स्पिरिचुअल है। अच्छा, हमारा जन्म और कृष्ण के जन्म में क्या फर्क है? कोई एक भी जना हाथ खड़ा करके ये बता सकता है कि कोई अपनी मर्जी से जन्म लिया? एक भी जना हाथ खड़ा करके बताए कि मैं अपनी मर्जी से पैदा हुआ था? कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, किसी भी चीज में हमारा हाथ नहीं है। फिर पिछले जन्मों के कर्मों के संस्कार से मैं क्या हुआ? पैदा हुआ। लेकिन भगवान अपनी मर्जी से पैदा होते हैं। तो उनका पैदा होना और हमारे पैदा होने में दिन रात का अंतर हो गया। हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पैदा होते हैं, और भगवान क्यों पैदा होते हैं? खुद कह रहे हैं गीता में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं को आनंद देने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं संभवामि में प्रकट होता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ प्रकट होता हूँ, लोगों को दिखता है मैं पैदा हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया तो देखती है कि यहाँ पे इस दुनिया में या तो कोई पैदा होता है या फिर बाद में मर जाता है, दुनिया के हिसाब से। तो लाहिड़ी माशे बोलते हैं, महाभारत में तो दिखाया है कि वो मर गए। अगर तुम द्वारका में जाओ तो एक स्थान दिखाएंगे कि यहाँ पे श्री कृष्ण के शरीर को जलाया गया, उनकी दाह संस्कार किया गया। ये क्या है सब? बोलते हैं ये ड्रामेबाजी है। किसकी ड्रामेबाजी है? कृष्ण की ड्रामेबाजी है। इसी को वो लीला कहते हैं। मरते नहीं है, मरने का क्या करते हैं? ड्रामा करते हैं। दाह संस्कार नहीं होता, उसका ड्रामा करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में दिखाया, भागवत में, कि कृष्ण ने जब ये निश्चय किया कि वो पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, अपने धाम जाएंगे, तो उन्होंने लीला की। क्या लीला की? कि एक व्याध शिकारी ने तीर चलाया, उनके पैर के नीचे जाके लग गया। तीर कहाँ लगा? तलवे पे लगा। अच्छा, आपके तलवे पे कोई तीर लग जाए या कांटा लग जाए तो कोई मरेगा? मरेगा तो नहीं ना। भगवान मर जाएंगे क्या? जिस व्याध ने तीर चलाया उसको पता चला ये तो भगवान कृष्ण हैं, वो आगे उनके चरणों में गिर गया, मेरे से गलती हो गई, मैंने तो हिरन समझा था आपके चरणों को। तो भगवान ने कहा नहीं, तू मेरा भक्त है, मैं तुझे उच्च कोटि के स्वर्ग में भेज देता हूं। तीर चलाने वाले को भगवान ने क्या किया? उच्च कोटि के स्वर्ग में भेज दिया। अब महाभारत कहती है कि वो मर गए, उनका शरीर जलाया गया, लेकिन भागवत कहती है कि श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और वो अपने धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, सशरीर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर नित्य है, उनका शरीर सनातन है, सच्चिदानंद है। तो ब्रह्मांड के जितने भी पालक हैं, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, देवता लोग, जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वो एक एक नुक एंड कॉर्नर में खड़े हो गए ये देखने के लिए कि कृष्ण किस रास्ते से जाएंगे, ब्रह्मांड छोड़कर कहां से जाएंगे। कौन देख रहे हैं? बड़े बड़े देवता लोग, शिव जी वगैरह। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे बादल में बिजली कड़कती है, कहाँ से आती है और कहाँ जाती है पता नहीं चला, एक बिजली कड़की और कृष्ण ब्रह्मांड से गायब हो गए। वो देख ही नहीं पाए कहाँ से आए और कहाँ से गए। ये श्रीमद् भागवत कहती है। तो भगवान मरे तो नहीं, लेकिन दिखा रहे हैं महाभारत में कि भगवान मरे। क्यों? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, वंचना करने के लिए। तो लाहिड़ी मास्टर ने कहा कि महाभारत आदि ग्रंथों में ऐसा क्यों वर्णन किया गया है कि वो मरे? तो बाबा जी कहते हैं ये सब वाणी की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम? लैंग्वेज। लैंग्वेज कहती है पैदा हुए और मरे, ये यहाँ की वाणी है।
वाणी से वो सच्चिदानंद हैं, ये बात बताई नहीं जा सकती। देखो, हमारी आत्मा वो भी नित्य है, सच्चिदानंद है, मरती नहीं है। लेकिन इस बात को समझाने में भी मुसीबत हो जाती है। हम कहते हैं हम मर गए, हम मरते नहीं हैं फिर भी कहते हैं हम मर गए। हम पैदा नहीं होते हैं फिर भी कहते हैं हम पैदा हो गए। हमारी उम्र बढ़ रही है, हम जवान हो गए, हम बूढ़े हो गए। ये समस्या इस भौतिक जगत की है और भौतिक जगत की लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। जो शुद्ध जीव होता है, शुद्ध जीव, वो क्या करता है? इन आंखों से नहीं, इन कानों से नहीं, जड़ीय इंद्रियों से नहीं, अपने चिद भाग में कृष्ण मूर्ति और कृष्ण लीला का दर्शन करता है। तो भैया समझ लो, आपके अंदर दो भाग हैं। एक भाग जड़ है और एक भाग चेतन है। इसको मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आप अपनी आंख बंद कर लीजिए तो आपको आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, ये सब दिखाई देंगे। ये हमारा और आपका अचित भाग है, मन। अचित, अचित का मतलब जो चित नहीं है, मैटीरियल है, अचित भाव। लेकिन रोज आरती होती है, जोर से हम भगवान को देखते हैं, महाप्रभु जी को, राधा कृष्ण को देखते हैं। जिस समय तक हम देख रहे हैं और उनकी ब्यूटी देख रहे हैं, उस समय हमारे हृदय में वो जो जा रहे हैं, वो कौन सा भाग हो गया? उचित भाग हो गया। कृष्ण की लीला सुनाई जा रही है, कृष्ण की कथा सुनाई जा रही है। कृष्ण जो है वो भाग रहे हैं, माँ यशोदा उनको पकड़ रही हैं, डंडा उनके हाथ में है। कृष्ण रो रहे हैं, मैया ने उन्हें पकड़ लिया। हमने ये कृष्ण की लीला सुनी। जितने देर तक हम सुन रहे और उसका चिंतन कर रहे हैं, वो लीला का सुनना और हृदय में वो जितना चल रहा है वो चिद भाग है। और जैसे ही रात गई वैसे ही बात गई, जैसे लीला गई वैसे ही हमारी लीला शुरू हो जाती है। हमारे दर्शन, हमारे रिश्तेदारों के दर्शन, हमारे बच्चों के दर्शन, हमारे दुश्मनों के दर्शन, जवान लड़कों को लड़कियों के दर्शन, ये दर्शन होने क्या होते हैं? शुरू हो। तो हमारे अंदर कितने भाग हो गए? तो एक अचिद भाग और एक चिद भाग। अब एक कश्मकश है कि चिद भाव की ताकत से अचिद भाव को निकाल लो। समझ आ रही है बात? चिद भाव की ताकत से अचिद भाव को निकालना। हम झूठे बर्तन साफ करते हैं ना, माना झूठे बर्तन में थोड़ी सी दाल पड़ी रह गई, आपने खानी नहीं थी, अब इसको धोना है तो नल के नीचे रख दो, तो नल का पानी भरता जाता है और वो जो दाल है वो निकल जाती है, बर्तन साफ हो जाता है। फिर कुछ डिटर्जेंट लगा लो। तो बाबा जी कहते हैं शुद्ध जीव अपने चिद विभाग में कृष्ण की मूर्ति और कृष्ण लीला का दर्शन करता है। आंख खोली, आंख बंद की, कृष्ण की कथा सुनी, अगर वो हमारे दिमाग में घूम रही है, अगर वो हमारे हृदय में घूम रही है,
तो सुनो, हमारा चिद भाग क्या कर रहा है? काम कर रहा है। वाणी के द्वारा व्यक्त करना किए जाने पर वह तत्व जड़ीय इतिहास की तरह वर्णित हो जाता है। अब जो कृष्ण की लीला हम अपने हृदय में देख रहे हैं, जो कृष्ण की कथा हम कानों से सुन रहे हैं, अगर हम अपने मुख से उसको बतलाने की कोशिश करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भाषा में जड़ तत्व है, इसलिए उसको बतलाने में भी जड़ हो जाएगा। जिनके हृदय में चिद तत्व आ गया है वो भगवान से बातें करते हैं। आपने सुना होगा कि एक ब्राह्मण था, उसने एक दूसरे ब्राह्मण को ये कहा कि मैं तेरी विवाह अपनी बेटी से कर दूंगा। और कहा कहाँ पे? भगवान के सामने। साक्षी किसकी? भगवान की। आगे घर वृंदावन से बंगाल में आ गए। बंगाल में आने के बाद वो लड़का गया, जी आपने तो अपनी छोटी बेटी से मेरी शादी करनी थी, क्या हुआ उसका? वो गरीब था ब्राह्मण, भाई लोग तो अगेंस्ट हो गए, लड़की भी अगेंस्ट हो गई, मैं इसके पास थोड़ी जाऊंगी। वो जो वहां पे चौधरी होते हैं, क्या कहते हैं उनको, हैं प्रधान, वहाँ के प्रधान, वहाँ के जो गांव की होती है ना, सरपंच, सरपंच के यहाँ गए। अब सरपंच के यहाँ उन लड़कों ने कहा मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इनका दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा, इस आदमी ने उन्हें कुछ उल्टा सीधा खिला दिया है और उनसे इस तरह की बात बोलवा दी है, मेरे पिताजी तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं, ये लड़का बड़ा बेईमान है, इसको आप जेल में करो, ये हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। बेटी को भी हड़पना चाहता है, प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहता है। अब सरपंच बोला कि देखो तुम जो कह रहे हो, छोटे बच्चे को बोला, बालक को, इसका कोई प्रूफ है, साक्षी है, विटनेस है? बोलते हैं एक ही विटनेस था। वो कौन थे? वो गोपीनाथ, वही विटनेस है, और तो कोई विटनेस है नहीं। तो उन भाइयों ने कह दिया अगर तुम उनको ले आओ और वो विटनेस दे दें तो हम शादी कर देंगे। अब ये पत्थर की मूर्ति, दिखने वाली पत्थर की मूर्ति, उस मूर्ति के संग ये गया ऑल द वे बंगाल से वृंदावन और उनसे कहा कि चलो मेरे साथ बंगाल में जाके साक्षी दो। भगवान चल पड़े, उसके लिए चल पड़े। अगर वो पत्थर हैं तो कैसे चलेंगे? इसका मतलब है कि वो सच्चिदानंद हैं, भगवान सच्चिदानंद हैं। उस सच्चिदानंद भगवान को वो ब्राह्मण देख रहा है। भगवान उसको कह रहे हैं कि मैं तो चलता नहीं हूं, मैं तो खड़ा रहता हूं, तू मुझे कैसे ले जाएगा? बोलते वैसे तो आप बोलते भी नहीं हो, अब मेरे से बोल कैसे रहे हो? वैसे तो आप बोलते भी नहीं हो, बोल कैसे रहे हो? जैसे बोल रहे हो वैसे चलो। भगवान ने कहा ठीक है, चलता हूं। तो
उसके चिद विभाग में भक्ति इतनी थी कि भगवान उसको सामने पत्थर के नहीं, भगवान भगवान के रूप में दिखाई दिए और उसके साथ चल दिए। पीछे मत देखना, भगवान पीछे नाचते हुए चल रहे हैं उसके। गांव के एकदम कॉर्नर पे पहुंच गए, एंड पे पहुंच गए, तो भगवान के पायल की आवाज सुननी बंद हो गई। तो इसने पीछे करके देखा तो भगवान मुस्कुरा के खड़े हो गए, बोलते अब आगे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। सरपंच को बुलाया, सबको बुलाया, सारे गांव में हल्ला मच गया, भगवान आए हैं विटनेस देने के लिए। सब लोग इकट्ठे हो गए, उधर के गांव के नहीं, आजू बाजू के गांव के भी हो गए। तब भगवान ने कहा हाँ, इसने मेरे सामने ये वचन दिया था। अब भगवान बोल रहे हैं, दुनिया देख रही है, और दुनिया ये भी देख रही है कि इस लड़के के लिए भगवान ने कितना किया, वहां से चल के यहाँ आए। अब वो लड़के उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गए कि तुम जैसा भक्त हमने नहीं देखा, हमसे गलती हो गई तुम्हें पहचानने में। अब वो लड़की भी कहे कि मेरे से गलती हो गई, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विवाह हो गया। तो जो लोग महाभारत आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं लेकिन उसका सार नहीं ग्रहण करते, वो जड़ वस्तु को ही समझते हैं, अचिद वस्तु को समझते हैं, वो चिद वस्तु को समझते नहीं है। भगवान ने बहुत सारी बातें की, लेकिन किससे करेंगे वो बातें? इस शरीर से नहीं करेंगे। वो हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट है उसके संग भगवान इंटरेक्ट करते हैं। अब हमें लगता है कि आज रात को सोए हैं और सुबह उठेंगे और भगवान हमारे से स्पिरिचुअल बातें करनी शुरू कर देंगे, इतनी जल्दी काम हो जाएगा। इतनी जल्दी काम नहीं होता। आदमी के सिर के बाल सफ़ेद हो जाएं तो उसे काला करने में भी कई घंटे लग जाते हैं। जब बालों को काला करने में घंटे लग जाते हैं तो इस चिद को काले से सफ़ेद करने में कितना घंटा लगेगा? कई जन्म लग जाते हैं चिद पे आने के लिए। जो लोग महाभारत आदि ग्रंथों का सार ग्रहण करने में समर्थ हैं, वे कृष्ण लीला आदि का जैसा अनुभव करते हैं, जो समझते हैं, वो लोग जो से समझते हैं। जड़ बुद्धि वाले उन्हीं वर्णनों को दूसरी तरह से अनुभव करते हैं। क्या? कि उनको जला दिया गया। जो सार ग्रहण करने वाले हैं वो कहेंगे कि ये भगवान की लीला है। उन बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने दिखाया कि मेरे शरीर को जला दो, लेकिन उनके शरीर में तो सच्चिदानंद शरीर होता है। जैसे सार की बात, मैंने तो यमुना नदी पे मकान बनवा लिया है, अच्छी जमीन मिल गई तो यमुना नदी पे मकान बना लिया। यमुना नदी पे मकान बना लिया, यमुना पे कभी मकान बनता है? इसका मतलब क्या है? तो जो सार ग्रहण करता है उसका मतलब समझ जाएगा कि यमुना नदी के किनारे जमीन मिल गई है, वहां मकान बना लिया है। लेकिन जो मेरे जैसा बेवकूफ होगा वो कहेगा कि यमुना में शायद बोट में मकान बना लिया है। सार ग्रहण करने वाला सही बात समझेगा। लहरी महाशय ने आगे पूछा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है।
हम सबको लागू होती है ये। हम अपने मन में जिस चीज को भी ध्यान करते हैं वो जड़ीय होता है, पैदा होने वाला और मरने वाला होता है। बाजार गए, बड़ा पका हुआ आम लाए, आम लाते कहते हैं फ्रिज में रख दो नहीं तो सड़ जाएगा कल सुबह, क्योंकि हमें मालूम है आम का धर्म है कि वो मीठा भी होता है और सड़ता भी है। फ्रिज में रख लेते हैं, सड़ने से पहले खाने की कोशिश करते हैं। तो कृष्ण मूर्ति का ध्यान अगर हम करें अपने हृदय में, तो हृदय में तो देश और काल और परछिन्नता, परछिन्न मैंने ढका हुआ है, हृदय में सब चीजें ढकी हुई दिखती हैं। कौन से हृदय में? जड़ीय हृदय में सब चीज प्रच्छन्न दिखाई देती है। आंख बंद करके सोचो कितने तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे, कोई भी कृष्ण का ध्यान नहीं होगा, जड़ीय होंगे। लेकिन जो जाप करते जाते हैं, जाप करते जाते हैं, जाप करते जाते हैं, उनके हृदय में कृष्ण दिखाई देने लग जाते हैं। जाप की बड़ी महिमा है। तो उस मूर्ति को, जिस मूर्ति को आप कह रहे हैं ये कृष्ण की मूर्ति है, जिस मूर्ति को आप कह रहे हैं ये सच्चिदानंद मूर्ति है, जिस मूर्ति को आप कह रहे हैं ये नित्य है, ये सत्य है, ये हृदय जो जड़ीय वस्तुओं में ही ध्यान करता है, उसको कैसे ध्यान करेगा? उसका ध्यान कैसे करेगा? जैसे आपके पास पतीला है आधा किलो दूध का और आप एक बाल्टी दूध ले आए, तो वो उस पतीले में दूध उबल पाएगा क्या? दूध तो 2 किलो है और पतीला कितना है? छोटा। ऐसे ही हमारा हृदय छोटा है और भगवान अनंत हैं, कैसे उसमें घुसेंगे? कैसे घुसेंगे? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उस भगवान की मूर्ति का ध्यान कैसे हो सकता है? जिस भगवान की चर्चा आप कर रहे हो ये कह के कि वो साधारण नहीं है, वो क्या है? सच्चिदानंद है। कैसे करोगे बताओ? या यूं समझ लो, इस जड़ीय हृदय में वो चिन्मय मूर्ति कैसे प्रकट होगी? बात तो मुश्किल है। तब बाबा जी उसका उत्तर देते हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? हम ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाना मन का कर्म है। कौन ध्यान लगाता है? मन हमारा ध्यान लगाता है। ध्यान लगाना मन का कर्म है। अगर मन शुद्ध नहीं है तो भगवान का ध्यान नहीं लगा सकता। अगर भगवान का ध्यान लगाना है तो मन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, शुद्ध का क्या मतलब है? शुद्ध का क्या मतलब है? जड़ीय चिंताएं और जड़ीय विषय हम ना सोचें, जड़ीय विषय, जड़ीय चिंता हम ना सोचें, तो क्या हो गया? ध्यान शुद्ध हो गया। लेकिन आपने एक जमीन खरीदी, आप एक मकान बनाना चाहते हो, मकान बनाने के लिए आपने प्लान किया, आर्किटेक्ट को बुलाया, आंख बंद करोगे तो क्या दिखेगा? भगवान तो दिखेंगे नहीं, वही मकान का नक्शा दिखाई देगा, क्योंकि जड़ीय चिंतन है कि मकान बनाना है। अब ये चिंतन पाप नहीं है, लेकिन है जड़ीय, और कुछ नहीं। आपका बेटा
बाहर से आ रहा है, आप उसके लिए भिंडी की भुजिया बना रहे हैं क्योंकि उसे पसंद है। ये भिंडी की भुजिया बनाने की आपने इच्छा की, बाहर से भिंडी लाए, पकाए, किया, ये चीज पाप नहीं है लेकिन जड़ीय है। अब इसी भिंडी को बनाकर भगवान को खिला दिया तो ये जड़ीय की जगह क्या हो जाएगी? चिन्मय हो जाएगी। लेकिन बनाया आपने बेटे के लिए और फिर भगवान को खिला दिया, अब यहां मुसीबत पड़ गई। ये बेटे के लिए माना जाएगा या भगवान के लिए माना जाएगा? हैं? तो इसलिए ये बनाया यद्यपि बेटे के लिए है, और बेटा इसमें आ जाता है बीच में, ये जड़ीय है लेकिन भगवान को भोग लगा दिया, इसलिए थोड़ा सा क्या हो गया? चिन्मय हो गया। मिलावट वाला जड़ीय, चिन्मय मिलावट की जड़ता। ऐसे ही मिलावट वाली जड़ता को हम धीरे 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 भगवान के चिन्मय चिंतन से दूर कर सकते हैं। ये मिलावट वाली जड़ता है। भक्ति भावित मन अर्थात भक्ति द्वारा शुद्ध किया हुआ मन। अब मन शुद्ध सिर्फ भक्ति से होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है मन को शुद्ध करने का। अगर हम ध्यान लगा के बैठें और ओम करें और आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाएं, इससे मन शुद्ध नहीं होगा। ये कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भक्ति भावित मन अर्थात भक्ति द्वारा शुद्ध किया हुआ मन क्रमशः, क्रमशः यानी हर एकदम खटाक खटाक नहीं कहा, क्रमशः कहा है। 30 सीढ़ियां हैं आपके तीसरे मंजिल में जाने की, और लिफ्ट नहीं है। मैं चाइना में गया था, यहाँ मैंने इंडिया में देखा कि ये नियम है कि 4 मंजिल से ऊपर मकान बनाओ तो लिफ्ट लगानी जरूरी है। ये गवर्नमेंट का नियम है। 4 मंजिल तक लिफ्ट नहीं लगाते हैं, तो 4 मंजिल के ऊपर, वहाँ 6-6 मंजिल मकान होते थे पर किसी में लिफ्ट नहीं थी, और सब 6 मंजिल तक पैदल चल रहे हैं। तो पहली सीढ़ी पे पैर रखा तो क्या छठी पे पहुंच गए? छठी पे पहुंचने में तो जान निकल जाती है। और फिर अगर सामान लेके आ रहे हो तो सामान को ढो और छठी मंजिल पे जाओ। ये क्रमशः का मतलब ये है कि एक एक सीढ़ी कर तू चढ़ता जा। जो लोग वैष्णो देवी गए हैं, जाते हैं, मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं, बहुत पुराने 1962 या 68 के। तो वहाँ एक नारा लगाते थे, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। तो वो भी कहते थे पौड़ी पौड़ी, यानी एक एक सीढ़ी चढ़ता जा। अब भगवान के पास जाना है तो भी पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, ये वो कह रहे हैं। चिन्ह में हो जाता है क्रमशः हृदय। जितना ज्यादा कृष्ण को देखोगे, जितना ज्यादा कृष्ण को सुनोगे, जितना ज्यादा कृष्ण के बारे में चिंतन करोगे, आपकी पौड़ियां चढ़ रही हैं तेजी से, आपका हृदय क्या हो जाएगा? चिन्ह में होता जाएगा। फिर उस मन से जो ध्यान होता है वो चिन्मय हो जाता है। समझ आ रही है? चिन्मय हो जाता है। वो कैसे चिन्मय हो जाता है? क्योंकि हम चिन्मय चीजों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो हृदय चिन्मय हो जाएगा। उस मन से ध्यान होता है वो भी चिन्मय होता है। जो भगवान के भजन करने वाले भजनानंदी वैष्णव हैं, वो लोग जब कृष्ण का नाम लेते हैं उस समय जड़ जगत उनका स्पर्श नहीं करता।
तो ये शुद्ध नाम की खूबी है। हम नाम लें, क्या कर रहा है भाई? समझ आ रही है बात? चिदानंद वो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही मन स्पिरिचुअल हो गया, चिद हो गया, तो फिर भगवान का चिंतन उसमें होता है। जब भगवान का चिंतन होने लग जाता है तो ये यकीन जानिए फिर जड़ चीज उसमें स्पर्श ही नहीं करेगी, जड़ उसमें नहीं आएगी, जड़ चीज नहीं आएगी। लौकिक लोग नहीं दिखाई देंगे, लौकिक कार्य नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ कृष्ण दिखाई देंगे, कृष्ण की लीला दिखाई देगी चिन्मय में। चिन्मय जगत में रहकर कृष्ण की दैन्य नंदन लीला का ध्यान करते हैं तथा अंतरंग सेवा सुख भोग करते हैं वो लोग जिनका चित्त क्या हो जाए? साफ हो जाए, जिनका चित्त साफ हो जाए। अभी एक दो प्रश्न और ले लेता हूँ, 5-7 मिनट और लग जाएंगे, इतना चलेगा ना? वन महाराज जी तो 10:30 बजे तक बैठे रहते हैं। 10:30। एक दिन मैं उनके साथ बैठ गया, 9:45 बजे, 10 बज गए, 10 बजे, 10:15 बजे उठ के आया मैं। उनकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है। ये भक्तों की निशानी है। जो कृष्ण कथा करने में थके नहीं वो भक्त है। मेरा जैसा थक जाता है, ज़्यादा बोल नहीं पाता। एक और भी कारण है, क्योंकि मैं एक ही बात को समझाने के लिए अपने अंदर से ताकत बहुत निकालता हूँ, शब्द ढूंढ के लाता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से बताने की, अगर यहाँ से कृष्ण को लाने की कोशिश करूँ तो मैं भी चिद हो जाऊँ, पर मैं लाने की कोशिश नहीं करता, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए दाल नहीं गलती। डैडी माशे बोलते हैं, कृपा कर मुझे चिद अनुभव प्रदान कीजिए। इतना आपने चिद 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 कह दिया, मन को शुद्ध करो, चिद अनुभव करो, तो भैया करवा दो। बहुत हो गई संसार सोचते सोचते, अब जरा चिद अनुभव करा दो। बाबा जी बोले, सबसे पहले जी मैंने उस दिन किया था, महाराज जी जब बैठे थे पढ़ के सुनाया था। बाबा जी बोले, समस्त प्रकार की जड़ीय बातें और विशेषकर संदेह, डाउट, अगर तुम्हें चिद अनुभव करना है तो क्या हटाने पड़ेंगे? डाउट, संदेह। और कुतर्क का परित्याग करो। कुतर्क, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। हम भगवान के ऊपर जितना कुतर्क करते हैं उतना किसी पे भी नहीं करते। और कुतर्क में तो क्यों बहुत लगाते हैं हम, भगवान ने ऐसा क्यों किया, निहत्थे कर्ण पे अर्जुन से वार क्यों करवाया, भीष्म पितामह को शिखंडी की आगे क्यों खड़ा कर दिया, द्रोणाचार्य को नकली अश्वत्थामा हाथी को मारकर क्यों किया। हम भगवान पे, सीता जी को भगवान ने क्यों जंगल में भेज दिया, ये क्यों बहुत बड़ा कुतर्क होता है। अब जो मर्जी का मालिक है वो जो कुछ करे वो करे, तुम कौन पूछने वाले होते हो क्यों? तुम्हारी लेनी एक ना देनी दो, जो मर्जी वाला है। राम जी की पत्नी को रावण उठा के ले गया और राम जी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं भाई? गौर हरि श्री राधा रमन बिहारी जी, राम जी क्यों रो रहे हैं?
जब पार्वती सती थी, वो आई तो भगवान राम ने सीता जी को अपने साथ दिखाया, वो उनके साथ खड़ी थी। अब भगवान अपनी सीता को दूर करके रोने की इच्छा कर रहे हैं, तो तुम्हारी गांठ से क्या जाता है? तभी क्यों करते हो ना? उनकी इच्छा कर रही है कि सीता जी मेरे हाथ से चली जाएं और मैं कृष्ण उनके लिए रोऊं। भगवान की इच्छा की है, उन्होंने ये लीला की। तो ये बोल रहे हैं कुतर्क परित्याग करो। पहले क्या त्यागना है? कुतर्क। कुतर्क का परित्याग करो। जब आप निरंतर नाम की आलोचना करेंगे। अच्छा, कुतर्क का त्याग कर दिया और खामोश हो जाओ, नहीं, संग में नाम करना है, नाम आलोचना करनी है। नाम की आलोचना करेंगे। अब आलोचना का भी मैं उस दिन अर्थ बतला रहा था, याद है क्या बतलाया था? जैसे हरे, हरे क्या है? कृष्ण की आलादनी शक्ति को हरा कहते हैं, और वही पुकारने में हरे कहलाती है, इसलिए हरे मैंने राधा रानी। गुरुदेव कहते थे जब मैं नया नया मठ में आया तो मैंने कहा ये क्या मंत्र है, हरे कृष्ण मैं बोलने लगा राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तब गुरुदेव ने बताया नहीं, हरे कहने से राधा जी की वैल्यू बढ़ जाती है। नहीं, कैसे? बोलते हैं अगर कोई कहे कि अंदर जाओ नारायण महाराज जी आए हुए हैं, तो ये एक विचार है। और दूसरा है अंदर जाओ, एक बाबा जी मिलेंगे, नीली नीली उनकी आंखें हैं, सेफ्रॉन कपड़े पहने हैं, बड़ा मुस्कुराते हैं, सुंदर लगते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। नाम नहीं लिया। किस चीज में ज्यादा वजन है? हैं? तो जो चीज इनडायरेक्टली बतलाई जाती है, कृष्ण के चित्त को हर लेती है, इसलिए हरे। ये आलोचना हो रही है, किसकी आलोचना हो रही है? नाम की आलोचना हो रही है। तो उन्होंने नाम जाप का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, निरंतर नाम की क्या करो? आलोचना करेंगे। गुरुदेव बोलते थे भगवान की लीला में मिलन और विरह दोनों मिक्स हैं। मीटिंग सेपरेशन, मीटिंग सेपरेशन। तो जब राधा कृष्ण मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं गले में बाहें डाल के, तो हरे कृष्ण, हरे मैंने राधा, कृष्ण मैंने, दोनों क्या हो गए? मिल गए। और जब राधा जी रूठ गई हैं या मिल नहीं पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है, तो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण अलग हैं और राधा जी अलग हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम का मतलब है रमण करने वाले कृष्ण। राधा जी से कुंजों में रमण करते हैं, हरे राम। और हरे मैंने जो कृष्ण को कुंजों में ले जाती हैं हरण करके, इसलिए हरे। राधा जी भी हरण कर रही हैं, कृष्ण भी हरण कर रहे हैं। कृष्ण आकर्षित करके हरण करते हैं, राधा जी अपने गुणों से हरण करती हैं। लेकिन बैठी बैठी राधा जी को क्रोध आ गया, या प्रेम सरोवर में गई, प्रेम सरोवर में एक भौरा उनके चरणों के चारों ओर घूम रहा था कमल समझ के। तो मधुमंगल को इशारा किया कृष्ण ने कि इस भौरे को हटा दो, राधा रानी दुखी हो रही हैं। राधा रानी कृष्ण के साथ चिपकी हुई हैं और कृष्ण के साथ आनंद ले रही हैं। भौरे को मधुमंगल ने दूर भगा दिया, आकर कहा कि मैंने मधुसूदन को शहर से बाहर निकाल दिया। अब मधुसूदन कृष्ण का नाम भी है। अब ये सुनकर कि मधुसूदन शहर से बाहर चला गया, कृष्ण की गोदी में बैठी हुई राधा जी मूर्छित हो गई। तो मिलन में भी विरह हो गया, इसे प्रेम वैचित्य कहते हैं। राम राम हरे हरे, ये क्या हो गया? राम राम हरे हरे। जब मिलेंगे तो हरे कृष्ण आलोचना हो रही है।
किसकी आलोचना हो रही है? नाम की हो रही है। करो आलोचना, ठीक है, नहीं कर सकते हो तो जाप तो कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो बोल रहे हैं जितना अधिक भगवान के नाम की आलोचना करेंगे, शीघ्र ही कुछ दिनों में चिद अनुभव होना शुरू हो जाएगा। चिद अनुभव कैसे होगा ये पूछ रहे हैं ना। चिद अनुभव स्वयं उदित हो जाएगा, उसको लाना नहीं पड़ेगा। जितना अधिक कुतर्क करेंगे मन को उतना ही अधिक जड़ बंधन में आबद्ध हो जाएगा। तर्क करोगे, शर्तें लगाओगे, क्यों क्यों करोगे तो यूं यूं हो जाओगे। और जितना ही अधिक नाम रस का उदय कराओगे, जड़ बंधन उतनी जल्दी शीतल हो जाएगा और हृदय में चित्त जगत प्रकाशित होगा। अब लहड़ी महाशय कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके मुझे बतला दें कि ये चिद अनुभव चीज क्या है। इसको हम लोग कल करेंगे। मेरे को अब लंबे दिन मिल गए हैं, बुध वीर शुक्र शनि इतवार पता करेंगे। आप सब लोग आइएगा। आज आज तो कम लोग आए, लेकिन मैंने एक आदमी को 1000 के बराबर मान लिया, तो इसलिए खूब भीड़ है। आप लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ ले।